पुणी एक लघुचाप न्यूजकट परवर्ती प्रसंग सते जमी वर्षा पिछा ही छाड़ुनी आउ गोटे लघुचाप क्षेत्र आसीपे आसंता सप्ताह प्रथम आड़क उत्तर पश्चिम बंगोपसागर गोटे लघुचाप बा गोटे घूर्णिबलय क्षेत्र सृष्टिर संभावना रही एने पूर्वानुमान कर अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जासन निकोल्स एणे परवर्ती समय लघुचाप अधिक घनीभूत हो सारा राज्य में वर्षा करे एभली आलोचना एपटे 27 तारिख सकाळ पर्यंत विभिन्न जिले में वर्षा हेबार संभावना नहीं अलर्ट जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आज प्रबल वर्षा 10टी जिला को येलो वार्निंग दि जाएगी। कटक, खोर्धा, पुरी, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, केन्दुझर, संबलपुर, बरगढ़, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में प्रबल वर्षार संभावना रही। बाकी सबु जिले में हाल्कारु मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। सारा राज्य में बिजुली घड़घड़ी सह 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा नहीं आकलन कर आसंताकाली प्रबल अति प्रबल वर्षा 5टी जिला केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा को अलर्ट कर प्रबल वर्षा 9टी जिला को येलो अलर्ट जारी हो। 25 तारिख राज्य में वर्षार परिमाण बढ़िबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन कर साइक्लोनिक सर्कुलेशन माने ऊपर वायु घूर्णिबलयटी रही 5.8 किलोमीटर समुद्र पतन ठारू 5.8 किलोमीटर उच्चरे रही। ता सहित गोटे सियर जोन भी रही आमर 24 डिग्री नॉर्थ पाखापाखी जोटार कि एक्सटेंड करुच्ची 3.1 टू 5.8 किलोमीटर समुद्र पतन ठारू। जदि देखा आगामी 4-5 दिन वर्षा रविन हेवी रेनफॉल वार्निंग भी दि जाएगी। प्रबल वर्षा भी रही संभावना रही। आगामी 24 घंटा जदि देखा अधिकांश स्थान में हल्का मध्यम वर्षा होबार संभावना रही। सहित प्रबल वर्षा गोटे कि 2टा स्थान में जमीक मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, कटक जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। अधिक आलोचना करवा पाणीपाग विशेषज्ञ विश्वजित साहू जोड़ी विश्वजित स्वागत करवा आलोचना को जो भली आम शीर्षकटी रखीचु जे लघुचाप क्षेत्र आ गोटे सृष्टि हो पारे जदि वो वर्षा कथा जहाँ कहुई 27 तारिख पर्यंत आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर जो संभावना कथा कहुई 27 तारिख पर्यंत वर्षा हो पारे तार्थ यही लघुचापर प्रभाव परवर्ती समय आम देखुचे गोटे लघुचाप क्षेत्र सरीनी आउ गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो निश्चित रूप आप देखिए आमर जो 18-19 तारिख में गोटे अवपात फर्मेसन होता दक्षिण ओडिशा और संलग्न अंचल से बर्तमान दुर्बल हो सारी आगामी आप देखिए 22 कि 23 तारिख बेलू पाखापाखि 23 तारिख बेलू पूर्वानुमान रोचे कि आपंकर गांगेय पश्चिमबंग तथा यार संलग्न अंचल गोटे घूर्णिबलय क्षेत्र सृष्टि हो पाए जहाँ प्रभाव आप देखिए पाखापाखि 24 तारिख पर्यंत उत्तरवर्ती जो जिला रही मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, बालेश्वर, अनुगुल, ढेंकानाल ये पकेट हालुकार मध्यम धरण वर्षा होबार संभावना रोचे तो आउ गोटे 2 स्थान तत्सहित प्रबल वर्षा हो पारे। तेबे आपन जदि विशेषकर देखिए 25 तारिख बेलू गोटे उत्तर बंगोपसागर तथा यार संलग्न अंचल गोटे घूर्णिबलय सृष्टि हम जोटा कि परवर्ती समय आपंकर अधिक घनीभूत होगा सह गोटे लघुचाप कि स्पष्ट चिंत लघुचाप रूप नहीं पारे जहाँ प्रभाव जब देखिए आप पाखापाखि 26-27 जो टाइम आपंकर गणेश पूजा आसूची से टाइम ही वर्षार संभावना बेसी रोचे जहाँ प्रभाव आप कहींपर कि गणेश पूजा किसी परिमाण फिका रही पारे। विशेषकर उपकूल ओडिशा जब देखिए उपकूल ओडिशा वर्तमान जो विभिन्न पाणीपाग मॉडल रही से आम देखुं कि हालुकर मध्यम और गोटे 2 स्थान प्रबल अति प्रबल वर्षा हमार संभावना रही विशेषकर पुरी, कटक, खोर्धा, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा यही पकेट मानक प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पाए 26-27 बेलू। तेज से वर्तमान ठूँ जब आम देखिए वर्तमान पूर्वानुमान अनुजाई विशेषकर 26-27 जोटा गणेश पूजा टाइम पीरियड रही है प्रबल वर्षार संभावना रोचे। निश्चित भाव आम जब देखा मैंने जहाँ आम आलोचना करुचे गोटे पर गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होची अर्थ बंगोपसागर रे यह खूब एक्टिव देखा जाउची सेपटे प्रशांत महासागर में एक्टिविटी किछिटा वर्तमान परिलक्षित है जो भली भाव माने आशंका करा जाउची विशेषकर आम नजर रही है जो पश्चिम चीन सागर उपर सेठी मध्य गोटे पर गोटे सिस्टम सृष्टि होची। जदि आप देखिए आमर जो अगस्ट एंड एवं सेप्टेम्बर मास था सीटा मोस्टली आम ट्रांजिशन फेज कही था माने आपंकर जो मौसुमी निम्नचाप रेखा रही है धीरे धीरे आप दक्षिणाभिमुखी हुए और पाखापाखि सेप्टेम्बर मिड वीक सुधा से जो निम्नचाप रेखा से आपंकर अंडमान पाखापाखि कि
ତା ପାଖାପାଖି ତଳକୁ ଖସେ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରୁ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର କିମ୍ବା ଏହା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସମାନ ରୂପେ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ପାସିଫିକ ଓସିଆନ ଦେଖିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏମିତି ଥାଏ କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଟାଇଫୁନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ଅଗଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡରୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପାସିଫିକ ଓସିଆନରେ କିଛି ଟାଇଫୁନ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମେସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏଇ ଦୁଇଟା ମାସରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଯେଉଁ ଅବପାତ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥାଏ ଲଘୁଚାପ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ଟି ମାସର ଫର୍ମେସନ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅବପାତ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅବପାତର ହାରାହାରି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ରହିଥାଏ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିଶେଷ ଅଧିକ ରହିଥାଏ କାରଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପାସିଫିକ ଓସିଆନ ସେଠୁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟି ଆସେ ତା ରେମନାଟ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଆସେ ସେଇ ରେମନାଟ ଟିକେ ଆହୁରି ଟିକେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ ହେଇକି ଡିପ୍ରେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ନଜରି ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ଦେଖାଯାଉଛି କି ପାସିଫିକ ଓସିଆନ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତେବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନଜର ରହିବ କି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମ ଆସିବ କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ବୋଥ ଏଲନିନୋ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଓଡି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରୁ ପଜିଟିଭ ଆଇଓଡି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଲିନୋ କଣ୍ଡିସନକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଯୋଉଟା କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ଫର୍ମେସନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ ଏଇ ଦୁଇଟା ନଜର ଇୟର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ହିସାବରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉପରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ କିଭଳି ପଡ଼ୁଛି ସବୁବେଳେ ତା ଉପରେ ନଜର ଦିଆଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ଆଲୋଚନା ଆମ ସହିତ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।